अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफत जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफत जहां यूट्यूब चैनल. As you all know that we are discussing the second main portion of this chapter and that is transportation in animals. So today the topic of our discussion is transportation in planaria. So move on करते हैं फर्दर, वहाँ से इस टॉपिक के रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं. दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. आज हमने प्लेनेरिया में डिटेल डिस्कस करनी है ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड. सबसे पहले आप ये समझें कि जो प्लेनेरिया होते हैं ना, ये एसिलोमेट होते हैं. एसिलोमेट का मतलब है कि इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती. आप हैरान होंगे कि इनके अंदर बॉडी कैविटी क्यों नहीं होती. वो इसलिए कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है. ये बिल्कुल चिपटे हुए बॉडी रखते हैं. अब क्योंकि ये चिपटी हुई बॉडी रखते हैं, इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती. यही वजह है कि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मौजूद होता. सवाल पैदा होता है कि क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो ये फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं. ठीक है, इन तमाम सवालों का जवाब इस डिटेल में है जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. प्लेनेरिया की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. हाइड्रा की बात हमने की थी, वो डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन प्लेनेरिया जो है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, क्योंकि इनमें 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. समझ आ गई. उसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि वो सारी लेयर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड अपना कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं. ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक हैरान कुन बात आपको मैं प्लेनेरिया रिलेटेड बता दूं, ये कि ये लार्जेस्ट एनिमल्स में से एक ऐसा एनिमल है जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता. यस, ये लार्जेस्ट एनिमल्स में से एक ऐसा एनिमल है, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि लार्जेस्ट एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन ये एक ऐसा एनिमल है जो कि बिलोंग तो लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप से करता है, लेकिन इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता. अब सवाल पैदा होता है कि भाई जब इनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं. कुछ रीजंस हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी इस सवाल के जवाब तक जाने के लिए कि ये कैसे कार्य होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि इनके हम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स है ना, वो इनमें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कर रही थी. वो रीजन हम देख लेते हैं. कहते हैं कि सबसे पहले कि इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट है. ठीक है, इनके पास जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर है. ठीक है, चिपटा हुआ बॉडी स्ट्रक्चर है. इनके ना ग्रेटर सरफेस एरिया जो है वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में आती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से एक्सचेंज ऑफ मटीरियल कर रहे होते हैं. वो मटीरियल गैसेज की फॉर्म में भी हो सकता है, वो मटीरियल खुराक की फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, तो ये बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट ये अपनी बॉडी से ही कार्य होते हैं, तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ रही होती. ठीक है, यही वजह है कि अगर इनके पास बॉडी कैविटी नहीं भी है फिर भी ये डायरेक्ट जो है वो अपनी सरफेस से ही गैसेज एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज, फूड एक्सचेंज कर रहे होते हैं. समझ आ गई. अच्छा, अब आती है बात की एसिलोमेट्स है, मतलब इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती. ठीक है, अब बॉडी कैविटी नहीं होती वो मैं आपको दिखा देती हूँ. अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह कुछ होता है कि इनके पास जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं. उसके दरमियान में आती है मीजोडर्म, ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है. जो सेंटर में आपको लेयर नजर आ रही है वो एंडोडर्म की लेयर है. समझ आ गई. 3 लेयर्स है, जगह ही नहीं है भाई अंदर बॉडी कैविटी की, चिपटी हुई जो सरफेस है. ठीक है, इसका मतलब कि ये एसिलोमेट है. एसिलोमेट का मतलब है कि इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती. मैं बार बार आपको बता रही हूँ. ठीक है, इनमें जो मीजोडर्मल लेयर्स होती हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कंपोज होते हैं लूजली पैक्ड सेल्स. और ये जो मीजोडर्मल सेल्स हैं या मीजोडर्मल लेयर है या जो मीजन कायमा है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मौजूद होती है. मैंने आपको दिखा भी दी कि कैसे मौजूद होती है. ये आपको पॉइंट्स में समझ आ गए. पॉइंट्स के साथ आपको डायग्राम भी समझ आ गई. उसके साथ अब हमने नेक्स्ट डिटेल डिस्कस करनी है. वो अब हम देखेंगे कि इनमें मटेरियल की जो एक्सचेंज है वो कैसे हो रही होती है. समझ आ गई. अच्छा, ऐसा है कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझें कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा कि 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. ठीक है, इनमें कोई आपको पता है बॉडी कैविटी नहीं होती. ठीक है, लेकिन इनमें गट होती है, गट कैविटी मौजूद होती है. अब ये गट कैविटी कैसे अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है ट्रांसपोर्टेशन में वो देखते हैं. सबसे पहले कहते हैं कि जो मटीरियल है, ठीक है, अब वो मटीरियल ये ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, खुराक भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, कोई भी मटीरियल हो सकता है जो कि इनको चाहिए होता है. ये सिंपल उसको डिफ्यूज कर लेते हैं. कैसे डिफ्यूज करते हैं? इनकी जो आउटर लेयर है जो कि एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म उस मटीरियल को डायरेक्ट इन्वायरमेंट से रिसीव कर रही होती है, क्योंकि इनके इन्वायरमेंट में वाटर होता है. ठीक है, ये वाटर इन्वायरमेंट में रहे होते हैं, तो ये डायरेक्ट वाटर से मटीरियल को एक्टोडर्म रिसीव कर रही होती है. ठीक है, फिर खुराक एक्टोडर्म के बाद जाती है सेकेंड लेयर जो कि मीजोडर्म है. फिर मीजोडर्म की सेल्स तक आती है खुराक, फिर वहां से खुराक डिफ्यूज होती है एंडोडर्म तक. लो जी, इनको खुराक मिल गई, मतलब इनकी पूरी बॉडी में खुराक डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि 3 बॉडी लेयर ही तो है. ठीक है, चिपटी हुई सरफेस है, कोई और इसके अंदर कोई बॉडी कैविटी भी नहीं है.
तो इसी तरह इस रूट से खुराक अंदर एंटर होती है या डिफ्यूज होती है। अब दोबारा बता रही, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट मटेरियल आया, उसने रिसीव किया एक्टोडर्म ने, उसके बाद वो खुराक गई डिफ्यूज होके मेसोडर्म के पास, और उसके बाद ये लास्ट लेयर जो कि एंडोडर्म है वहां तक चलेगी। यही रूट उल्ट हो जाएगा तो वो रिमूवल ऑफ वेस्ट की वजह बनेगा। मतलब कि जिस रूट को फॉलो करते हुए खुराक अंदर एंटर होती है, ठीक है, उससे उलट खुराक जो है वो बाहर जाती है। मतलब कि इन रूट्स के ऑपोजिट अगर रूट फॉलो करते हुए खुराक जो है वो वेस्ट की फॉर्म में बाहर जाता है। समझ आ गई? मतलब कि सरफेस से एक्टोडर्म ने रिसीव किया, मेसोडर्म के पास है, मेसोडर्म के बाद खुराक जो है वो एंडोडर्म के पास है, डिफ्यूज होगी, जो इन्होंने डाइजेस्ट करनी थी वो कर ली। जो इनडाइजेस्टेड फूड है ना बेटा, वो फिर अब क्या करेगी, एंडोडर्म से जाएगी मेसोडर्म के पास, मेसोडर्म से वो जाएगी वेस्ट या फिर इनडाइजेस्टेड जो फूड है या मटीरियल है वो जाएगी एक्टोडर्म के पास, और एक्टोडर्म से डायरेक्ट वेस्ट जो है वो इसको इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। तो खुराक भी इन्वायरमेंट से लेते हैं और ये जो वेस्ट है इसको भी इन्वायरमेंट में डिफ्यूज कर रहे होते हैं। सिंपल सा इनमें मैकेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन का कोई मुश्किल नहीं है। अब आता है एक और स्ट्रक्चर, दैट इज सीकम। सीकम ये आपको छोटी छोटी जो ब्रांचेस नजर आ रही है ना, इन ब्रांचेस को हम बेसिकली सीकम बोल रहे होते हैं। समझ आ गई? ये स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें विजिबल होगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इनको हम, ये जो ब्रांचेस है फर्दर, इनको हम सीकी बोलते हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांचेस है ये बिल्कुल एक सेल तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब ये जो सीकम वाला स्ट्रक्चर है ये एक सेल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है मटेरियल की। समझ आ गई? तो ज़रूरत ही नहीं, तो इनमें मटेरियल जो है वो सीकम के थ्रू भी हेल्प कर रहा होता है सीकम कि वो फिर पूरी की पूरी सरफेस पे उसको डिफ्यूज़ करे। अच्छा, कहते हैं कि जो इनमें इंटेस्टाइनल सीकम होती है वो रीच कर रही होती है नियर एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर बॉडी के सेल तक जाती है, और डाइजेस्टेड फूड को ये एक सेल तक देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ आ गई? लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब लास्ट पॉइंट जो कि एंडोडर्म है, जब एंडोडर्मल लेयर तक इनके पास खुराक आ जाती है, वो वाटर भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है, जैसे ही आ गया, अब एंडोडर्म ने ही जो वेस्ट है ना उसको सबसे पहले डिफ्यूज करना है गट में। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल थी आज के पॉइंट से रिलेटेड। मुश्किल और कोई लेंथी सा टॉपिक नहीं था। ठीक है, अगर आपने इस रिलेटेड कुछ पूछना है, आपने बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछना है, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और हाँ, लास्ट पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।